जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको समिति चैप्टर से पार्ट 1 समझा दिया था, यानी कि हमने बताया था कि जो आपकी समिति होती है दो प्रकार की, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। तो अस्थाई समिति के बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छी तरीके डिस्कस कर दिया था और समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में आपके अस्थाई समिति, जिसे हम एडहॉक समिति भी कहते हैं, आज हम इसकी चर्चा पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए समझते हैं अस्थाई समिति। देखिए, अस्थायी समिति का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी गठन होती है, और जब मतलब जो जिस काम के लिए इसको गठन किया गया था, जब वो काम हो जाता है तो इसे निरस्त यानी कि इसे खत्म कर दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थायी समिति। देखिए, जो अस्थायी समिति होती है प्यारे साथियों, ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक प्रवर समिति और एक आपका संसदीय समिति। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्रवर समिति। देखिए, प्रवर समिति में आपकी दो समिति होती है, कौन कौन भाई? प्रवर तथा संयुक्त प्रवर। ध्यान से सुनिएगा, प्रवर समिति में भी आपकी दो समिति होती है, एक होती है प्यारे साथियों प्रवर, और दूसरा क्या होता है आपका? संयुक्त प्रवर। देखिए, प्रवर का मतलब, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से आप एक चीज अगर फोकस करेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, प्रवर या संयुक्त प्रवर का आप इसका काम क्या होता है वो समझिएगा। प्यारे साथियों, इसका काम क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। इसका काम यह होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक हो, जैसे आपको डेमोना चाहता हूँ, मान लीजिए इस समय आप जो किसान कानून मतलब जो विधेयक आया था पारित हो गया, तो उस पर बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जो प्रवर समिति होती है वो क्या होती है? विधेयक को जो मतलब कोई विधेयक अगर पारित हुआ है, इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, तो उसकी गहन जांच करते हैं। ध्यान सुनिएगा प्यारे साथियों, उसको गहन जांच करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर समिति कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई प्रवर और संयुक्त प्रवर में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रवर समिति प्यारे साथियों, इसमें देखिए लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य। देखिए, जब प्यारे साथियों मान लीजिए कोई प्रवर समिति आपकी गठन की गई कि मान लीजिए किसी कानून की जांच करने के लिए कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो मान लीजिए 30 जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सब अलग अपना उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ सही है कि गलत है, और जो राज्यसभा के हैं भाई साहब वो अपना अलग कर रहे हैं कि भाई साहब जो कृषि कानून आया था गलत है कि सही है, किसानों के लिए फायदा है कि नुकसान है। जब अलग अलग पर्सन जब डिस्कस करते हैं, जब अलग अलग उसका जांच करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्रवर समिति। लेकिन संयुक्त मतलब आप संयुक्त मतलब दोनों को इकट्ठा करके। ध्यान सुनिएगा, देखिए संयुक्त प्यारे साथियों 30 आपके लोकसभा के रहेंगे और 15 आपके राज्यसभा के। देखिए 30 और 15 कितने आपके हो गए? 45। संयुक्त प्यारे से सबसे बड़ा क्या होता है आपका? संयुक्त प्रवर समिति। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब समिति में सबसे बड़ा आपका जो कौन समिति होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब कौन? संयुक्त प्रवर समिति। क्योंकि देखिए 30 लोकसभा के और 15 क्या होते हैं? राज्यसभा के। तो सबसे बड़ा समिति कौन सा है? आपका संयुक्त प्रवर समिति। लेकिन अगर अस्थायी समिति की बात करें तो भाई साहब जो वित्तीय समिति होता है वह सबसे बड़ा होता है, उसमें क्या होते हैं? 30 मेंबर आपके होते हैं। देखिए, जब अलग अलग दोनों लोकसभा के और राज्यसभा के जब अलग अलग किसी चीज का जांच करें तो कौन सी? प्रवर। अगर दोनों एक साथ मिलकर जांच कर रहे हैं तो क्या होता है? संयुक्त। आपका जो संयुक्त प्रवर होता है वह दोनों एक साथ जांच करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति। देखिए, किसी प्यारे साथियों विधेयकों की जो आपके मतलब कोई विधेयक मान लीजिए आया है, और विधेयक जो आपका है उसकी गहन जांच करती है। जैसे मान लीजिए किसी कानून आप डेमो ले लीजिए, और देखिए 3 महीने के अंदर इसे रिपोर्ट देना होता है कि हाँ जो कानून आया था वो गलत है कि सही है, और इस पर क्या सुधार होना चाहिए, इसका क्या इसको वापिस करना चाहिए। तो सब जिसका काम करता है भाई साहब आपके प्रवर या आपका जो संयुक्त प्रवर है, दोनों प्रकार से आपका इसको एक ही काम होता है कि आपके जो विधेयक मान लीजिए पारित हुआ है उसकी गहन जांच करना, और 3 महीने के अंदर भाई साहब क्या इसका रिपोर्ट देना। देखिए, अब समझिएगा इस जो आपका संसदीय तथा संयुक्त संसदीय जो आपका समिति है उसको समझिएगा। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें प्यारे साथियों क्या घोटाले की जांच करती है। जैसे मान लीजिए जो आपका राफेल आया था, उसमें प्यारे साथियों अनेक प्रकार से उस पर कंप्लेंट किया गया कि भाई साहब ने इसमें घोटाला कर रही बीजेपी सरकार, या मतलब क्या करी हमें आपको नहीं पता है, बट जो कहा गया मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, जो आपकी प्यारे साथियों जो आपकी कांग्रेस सरकार थी उसने राफेल का सौदा किया था, तो एक राफेल की कीमत क्या भाई साहब? ध्यान सुनिएगा, एक राफेल की कीमत क्या? 400 करोड़। क्या 400 करोड़ थी? क्या एक राफेल की कीमत आपकी कितनी थी? 400 करोड़ थी। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब बीजेपी सरकार आई और मनोहर जो आपके पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया भाई साहब? क्या 1600 करोड़। क्या 1600 करोड़ एक राफेल की जो कीमत है उससे कह दिया। तो कांग्रेस सरकार ने कहा भाई साहब इतना महंगा क्यों? हमने तो 400 में कहा था, आप 1600 करें। तो बीजेपी सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन जो कांग्रेस का कहना है कि भाई साहब महंगाई आपकी कितना? 10% बढ़ी है। तो आपका जो 400 सामान कहे 1650 मिल जाएगा। बताइए भाई, 400 की चीज 1600 में नहीं मिलेगा। तो अब क्या उसके पीछे बात है? अब एजेंसी जांच करेगी तो उसका पता चलेगा। खैर,
इसका क्या काम क्या होता है कि भाई साहब घोटाले की जांच करना। अब देखिए इसमें दो प्रकार से आपको संयुक्त जो आपका संसदीय होता है, एक संसदीय और संयुक्त, देखिए दोनों को समझिएगा। हमने आपको सेम बताया था, जो प्रवर होता है सेम प्रकार से ही होती है। क्या देखिए इसमें 30 लोकसभा के प्यारे साथियों और क्या आपके 30 राज्यसभा के। देखिए जब अलग अलग किसी चीज का जांच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपके संसदीय। जब अलग अलग जांच कर रहे हैं तो 30 लोकसभा के 30 राज्यसभा के। लेकिन जो आपका संयुक्त संसदीय है इसमें 30 प्यारे साथियों आपके लोकसभा के और 15 क्या होंगे आपके राज्यसभा के। जब दोनों एक ही साथ किसी चीज का गहन जांच करते हैं तो भाई साहब क्या होता है, आपका संयुक्त संसदीय जो आपका होता है या समिति क्या होता है, संयुक्त संसदीय। तो इसका काम होता है घोटाले की जांच करना। इसका काम होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक आया हो, उसमें ढेर विरोध हो रहा है, तो उसका जांच कौन करता है भाई साहब, आपके प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, कोई आपको किसी प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा उसमें समस्या नहीं होगी। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और प्यारे साथियों इसे आप हर दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।